अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से हर इशू पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। हम बात करेंगे हम खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों के हवाले से। तो बताते चलें कि सियासी दंगल के बड़े खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। नवाज शरीफ मिशन बलोचिस्तान पर हैं। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और लाहौर में रवां साल 89 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। नौजवान क्यों खुदकुशी की जानिब राग़िब हो रहे हैं, ये हम जानेंगे। इसके अलावा KPK में गैस पॉलीथीन बैग्स में जखीरा होने लगी है। जिला इंतजामिया ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दिया है। दफा 144 के तहत ही मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बलोचिस्तान के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सियासत की। तो नून लीग का मिशन बलोचिस्तान, कायद नून लीग बड़ा सियासी धमाका करने को तैयार है। नवाज शरीफ कोयटा में मौजूद अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। और बलोचिस्तान में आपको बताते चलें कि बड़े इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत भी मुतवक्के है, जिसमें BAP के सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, सरदार मसूद लोनी और मोहम्मद खान तूर मतवाले बनने को तैयार हैं। नूर मोहम्मद, ओमर मोहम्मद खान लहड़ी और वीर अब्दुल गफूर की भी नून लीग में शमूलियत मुतवक्के है। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, बताइएगा कि इलेक्टेबल्स जो है नून लीग में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सियासत का रुख किस तरफ जा रहा है, बताइएगा। देखें, जो कायद हैं नवाज लीग के, वो इस वक्त कोयटा पहुंच गए हैं एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए। और इस वक्त ये जो होटल है यहाँ मौजूद हैं, उनके हमरा शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, परवेज़ रशीद हैं और नवाज लीग के जो दीगर जो मरकज़ी क़यादत हैं वो भी उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो साबिक़ सदर थे, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, जाम कमाल, वो भी यहाँ मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और भी दीगर इलेक्टेबल्स यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त इस होटल में उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और ये इन लोगों ने पहले ही इंदिया दिया था नवाज लीग में शमूलियत का। अब एक रस्मी ऐलान के लिए मियां नवाज शरीफ यहाँ पहुँचे हैं और इन मुलाकातों के बाद वो बाकायदा नवाज लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातों के, उनकी तादाद 15 से 20 के करीब है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है बलूचिस्तान के असम्बली के लिहाज से, जहाँ उनकी तादाद टोटल जो है ना 65 है। तो अगर ये शामिल होंगे और अपने हलकों के जो है ना निश्चितें जैसे कि पहले जीते रहे हैं और आइंदा इलेक्शन में भी वो कामयाब होकर आएंगे, तो आइंदा जो है ना जो इलेक्शन होंगे उसमें नवाज लीग को जो है ना इस बात का इम्कान है कि बरतरी हासिल होगी और उसके नतीजे में बलूचिस्तान में जो है ना जो उनकी क़यादत में मखलूत हुकूमत बनने की राह भी हमवार होगी। तो ये सिलसिला भी जारी है। लगता है मोहम्मद कासिम, ये बताइएगा कि महमूद खान नचकजई, जो कि मासी में नून लीग के बहुत बड़े इत्तेहादी रह चुके हैं और करीबी साथी भी समझे जाते हैं नवाज शरीफ के और नून लीग के, तो वो आजकल कहाँ हैं? क्या नून लीग से नाराज हैं? देखें, वो यहाँ मौजूद है कोयटा में और यहाँ जो मुस्लिम लीगी क़यादत है उन्होंने बताया है कि जो नवाज शरीफ है उनके मुलाकात शेड्यूल हैं यहाँ महमूद खान नचकजई से भी और बाकी जो इत्यादी रहे हैं यहाँ बलूचिस्तान में कॉम्प्रेस जमातें, उनके रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि महमूद खान नचकजई हो सकता है यहाँ नहीं आए, बल्कि नवाज शरीफ उनके घर जाके उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ जो है ना सरावान हाउस जाएंगे, वहाँ नवाबुद्दौला लश्करी से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है वो कल के दिन के लिए। तो महमूद खान नचकजई को कुछ पॉलिसियों पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे PDM के और अब भी हैं, लेकिन ये है कि वो उनका जो है ना वो अभी तक जो इत्तेहाद है वो बरकरार है। और ये कहा जा रहा है कि इस हो सकता है जो कोयटा की नशिस्त है कौमी असम्बली की, उस पे जो है ना नवाज लीग महमूद खान को सपोर्ट करे। तो महमूद खान अभी तक जो है ना सिर्फ उनके इत्यादी हैं,
बल्कि उनके ताल्लुकात भी बरकरार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम, ब्यूरो चीफ कोयटा हमें अपडेट कर रहे थे। तो उनका ये कहना है कि जो कौमी असेंबली की कोयटा की नशिस्त है वहाँ से लगता यूँ है कि जो महमूद खान अटक सही हैं नून लीग उनको सपोर्ट करेगी उस सीट के लिए। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलें आगाह करने के लिए। तो नून लीग सहारा ना ढूंढे, अपने बलबूते पर सियासत करे, मियां साहब सिर्फ लाहौर पर फोकस करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ को मशवरा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने वाले हमें क्या सरप्राइज दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम दाएं बाएं नहीं देखते, आवाम की तरफ देखते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिससे पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। जो ये गालम गलोच की सियासत है, जो इल्जामात की सियासत है, जो इंतकाम की सियासत, ये ना मेरा ट्रेनिंग रहा है और ना मैं समझता हूं कि आगे जाके इन सूरत हाल में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं और ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने। यही तरीका है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत चलाएं। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी खुदकुशी पर मजबूर करने लगी। अदम बर्दाश्त, वालिदैन की डांट डपट और इश्क में नाकामी खुदकुशी का सबब बनने लगी है। लाहौर में रवा साल बात की जाए तो 89 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और जनवरी में 4 मर्द और 1 खातून ने खुदकुशी की। फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में 5 मर्द और 3 खवातीन ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। मार्च में 2 मर्द और 3 खवातीन और अप्रैल में 4 मर्द और 5 खवातीन ने खुदकुशी की है। सबसे ज्यादा खुदकुशियों की बात की जाए तो उसके वाकयात माह नवंबर में हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी और माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ होंगे, उनसे बात भी करेंगे। शाहिद रिजवी का रुख करते हैं। शाहिद, बताइएगा, ये तो वो अदद शुमार हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं और उनका क्या जो कि रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि 20 या 30% हैं जो कि सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उसके अलावा तो दर्ज ही नहीं होते। बिल्कुल, ये गुर्बत, महंगाई, वालिदैन की डांट डपट, अदम बर्दाश्त या जो है बेरोज़गारी और इश्क में नाकामी, साल रवां के जो हैं 10 माह के दौरान अगर बात की जाए लाहौर में तो 89 मर्द, ख़वातीन, लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। जनवरी के महीने में 4 मर्द, 1 खातून है। इसी तरह फरवरी के महीने की अगर बात की जाए तो उसमें जो है जो 5 मर्द, 3 ख़वातीन हैं। मार्च के महीने में जो है 2 मर्द और 3 ख़वातीन हैं। इसी तरह अप्रैल के महीने में 4 मर्द हैं, 3 जो है 5 ख़वातीन हैं। इसी तरह मई के महीने में 5 मर्द और 4 ख़वातीन हैं। जून के महीने में 6 मर्द, 4 जो ख़वातीन हैं। इसी तरह जुलाई में जो है 4 मर्द और 4 ख़वातीन हैं। अगस्त में ये तादाद जो है 5 मर्द, 3 ख़वातीन थी। इसी तरह अक्टूबर में जो है 7 मर्द, 3 ख़वातीन है। और जो नवंबर अब जो चल रहा है, सिर्फ इसके 14 दिन हुए हैं, 15वां दिन भी नहीं चढ़ा, तो ये तादाद जो है 11 तक पहुँच चुकी है। 8 मर्द और 3 ख़वातीन हैं जिन्होंने जो ज़राए का कहना है खुदकुशियाँ की हैं। इसमें जो मुख्तलिफ वजूहात है जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि गुर्बत है, महंगाई है, बढ़ती हुई जो चली जा रही है, तो लोगों में जो है इनके पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो इस वजह से बाज़ जो है लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे जो बच्चे हैं उनके उस समेत भी खुदकुशियाँ कर चुके हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि कई वाक़यात ऐसे हैं जो अस्पतालों में जाते हैं लोग जो ज़िंदगी का खात्मा करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो इसको रिपोर्ट नहीं करवाते, ना इसकी कार्रवाई करवाते हैं। अदालत से जो है वो हुक्म लेकर जो है 174 की जो कार्रवाई होती है पुलिस वो करती है और लाश उनके हवाले कर देती है, जो इस तरह मंजर आम पर नहीं आते। मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जो पुलिस जो है जो वर्सा है उनकी जानिब से जो कार्रवाई ना करने का कहा जाता है, तो अदालत जो है उसको कहती है, पुलिस का जो वहाँ पर तफ्तीशी होता है कि ये पोस्टमार्टम नहीं करवाना, इसलिए वो फिर रिकॉर्ड में नहीं आते, तो वो लोग लाशें जो है वो इशू को हाईलाइट ना करने की वजह से कितने वालिदैन हैं जो कि ऐसे घर के इश्यूज को हाईलाइट नहीं करते और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसी ही है। तो जो ये बात हो रही है ये सिर्फ वो आदाद शुमार हैं जो रिकॉर्ड पे हैं,
लाहौर में जो रिकॉर्ड पे हैं, जो सरकारी इसको नहीं, एक जो रिपोर्ट बनती है जो मुर्दा खाने में है या जो लोग डेड बॉडीज़ उठाते हैं, जो जिसमें ईदी भी है और दीगर जो ज़राए भी हैं, वो लोग ये बताते हैं कि ये जो उनके पास जो डेड बॉडी, जब पुलिस उनको कॉल करती है, कोई थाना में इन्वॉल्व होता है या मुर्दा खाने डेड बॉडी जाती है, तो फिर ये उनके पास फिगर आता है। तो ये उनकी तरफ से जो है अभी तो ये वो फिगर्स हैं जो कि बहुत फिल्टर्ड होने के बाद जो कि सामने मंजर आम पर आ जाती हैं, और वो जितने ही ऐसे वाकयात हैं जो कि सामने मंजर आम पर आते ही नहीं है। हमारे साथ ही रहेगा शाहिद रिजवी। हम बात करते हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात। डॉक्टर रुबाब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर ताहिरा, अब बताइएगा कि क्या ये नफ्सियाती मसाइल हैं, क्या बर्दाश्त का फुकदान है जिसकी वजह से नौजवान अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं? बेसिकली इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, खुदकुशी जो है, एक तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अक्सर हम ये सुनने में लोगों को सुनते हुए देखते हैं कि जो कहते हैं यार ये क्या तुम कमजोर दिल वाली बात कर रहे हो, या मर्द बनो, या तुम हिम्मत करो। तो खास तौर पे जो फेलियर ऑफ लाइफ है, जब आप अपने करियर में कहीं फेल हो जाते हैं, या मोहब्बत की जो नाकामियां जो हैं, वो आपको समटाइम्स, वो लोग जो कि इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते या जिनमें इतनी ज्यादा जो है वो यानी रिजेक्शन को बर्दाश्त करने की उतनी ज्यादा कुव्वत नहीं होती, तो वो अल्टीमेटली जो है अपनी लाइफ को खत्म करने की तरफ जो है चले जाते हैं। इसमें बहुत सारे सोशल अवामिल जो हैं वो भी शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो साइकोलॉजिकल अवामिल भी शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा, वो इमोशनली अनस्टेबल या इतने वीक होते हैं कि वो अपनी इस इमोशनल पेन को उतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते, और उनको लगता है कि जिंदगी खत्म कर देना रिलेटिवली आसान है जिंदा रहने से। इसी तरह से जब कुछ लोग जो है डिप्रेशन में होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया में होते हैं, तो उनमें भी सुसाइड, और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें भी जो लोग होते हैं उनमें सुसाइड की टेंडेंसीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। और ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं इस तरह की होती है, किसी इंसान को जिसको सुसाइड करने का थॉट आता है वो इतना तेज होता है, इतना आप इसको कह सकते हैं कि इतना रैपिड होता है वो, कि आप को समझ ही नहीं आती कि आप करें क्या। यानी वो आता जाता, आप उस पर स्टॉप ही नहीं लगा सक रहे होते कहीं पे। तो डॉक्टर साहिबा, जो उनके साथ में रहने वाले लोग होते हैं उनको आप क्या मशवरा देगी कि वो किस तरीके से इन लोगों को डील करें, और क्या इमोशनल सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई और फैक्टर्स भी हैं? नहीं, नॉर्मली जो है, जो वो लोग जो कि खुदकुशी करते हैं वो अपने प्लान को बड़ा कम जाहिर करते हैं। वो लोग जो कि अक्सर खुदकुशी के बारे में बता देते हैं लोगों को कि जी हम खुदकुशी करना चाहते हैं, उनको थॉट्स तो आ रहे होते हैं, उनका दिल भी कर रहा होता है, लेकिन वो नॉर्मली उनकी टेंडेंसी खुदकुशी करने की जो है वो कम होती है। ये जो खुदकुशी की स्टेज तक पहुंच जाते हैं लोग, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि ये करने लगे हैं, बस ये इतना बॉयल अप होता है कि इस पॉइंट पे चले जाते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है। इमोशनल सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इंसान की सबसे पहली जो अपनी एक चीज है कि आप उस लॉस को, जो भी जितना बड़ा भी लॉस है, इंसान की जिंदगी से ज्यादा बड़ा लॉस कोई चीज नहीं होती, तो वो लॉस जो है आप उसमें से ऑफ कोर्स मुश्किल जरूर होता है निकलना, लेकिन आप किसी भी लॉस में से निकल सकते हैं। ये नहीं होता कि आप कोई लॉस हो गया जिंदगी का, आप उससे आप रिकवर ही नहीं कर पा सकते। अगर आप किसी मोहब्बत में नाकाम हो गए तो ऑफ कोर्स आपको कोई नया और बेहतरीन बंदा मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपनी जॉब आपकी खत्म हो गई है, आपको पहले से बेहतर जॉब मिल सकती है। इसी तरह से अगर आप कहीं अपनी पढ़ाई में या अपनी पसंदीदा जो आपका करियर है आप उसको चूज नहीं कर पाए, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बेटर ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसमें बेरोजगारी बहुत अहम फैक्टर है, ये खुदकुशियां जो बढ़ी हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमें अपनी कीमती राय के हवाले से अपडेट करी थी, हमें बता रही थी। इसके अलावा शाहिद रिजवी भी हमें अपडेट करते हैं। आप एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। CTD कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई। बैनुल सूबाई स्ट्रीट क्रिमिनल गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मुख्तलिफ बोर की गोलियां भी बरामद। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस। PCB ने कल कप्तान बाबर आजम, कोच और टीम डायरेक्टर की मिकी आर्थर को कल तलब कर लिया।
पाकिस्तान नामा में खुशामदीद और अब खबरें शामिल करते हैं पाकिस्तान भर से अहम मगर तेज तेज। स्मोक पर काबू पाने वाले इदारे ही स्मोक का बाइस बनने लगे। लाहौर पूंछ हाउस में दरख्त काटने का सिलसिला जारी, 15 दरख्त काट दिए गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ KDA मुलाजिमीन का एहतजाज, मुजाहिरीन ने कहा हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, हुक्काम नोटिस लें। पिशावर में दुल्हा कत्ल केस का ड्रॉप सीन, दुल्हन कत्ल केस की मास्टरमाइंड निकली, मुलजिमा आशना समेत गिरफ्तार। समुद्री में बच्चों पर मुबैना तशद्दुद, मुतासिरा खातून का बयान सामने आ गया, कहा दुकानदार ने बच्चों पर तशद्दुद किया, आला हुक्काम नोटिस लें। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इनखला का सिलसिला जारी, मजीद 136 गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल काफिला चमन की जानिब रवाना कर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर CEO हेस्को ओहदे से फारिग, GM टेक्निकल फेस्को मोहम्मद बशीर को CEO हेस्को का चार्ज मिल गया। तो आलमी मार्केट में तेल सस्ता होते ही पाकिस्तानियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी की उम्मीदें लगा ली हैं। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा तो बहुत जल्दी कर दिया जाता है, लेकिन सस्ता जल्दी नहीं किया जाता। आवाम मजीद क्या कहते हैं, आइए आप भी जानिए। सस्ता मिलना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि वहाँ पे तो सस्ता हो गया है। अब यहाँ पे भी हमने भी बहुत बर्दाश्त किया है। पहले बहुत महंगा खरीदते रहेंगे, अगर अब कोई रिलीफ मिला है तो इनको हमें भी देना चाहिए, हम भी तो इनके आसरे पे खड़े हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को ऑटोमेटिकली कम करना चाहिए, इससे गरीब पे बोझ कम पड़ेगा। पेट्रोल तो आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा कम हुए हैं और पाकिस्तान में भी कम होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। IMF और इन चीज़ों से निकल के इनको आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि उनके ऊपर बोझ कम से कम हो। जिस तरह से इन्फ्लेशन है बढ़ रही है दिन ब दिन। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो वो तकरीबन डायरेक्ट जो है 20-30 रुपए 50 रुपए तक ये लोग बढ़ा देते हैं, और इसके बरक्स जब पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में सस्ती हो जाती हैं तो उस तनासब से ये लोग जो है कीमतें कम नहीं करते थे, जिस तनासब से वहाँ पे कीमतें कम हुई हैं। जिस तरह आलमी मंडी में पेट्रोल अगर रेट कम हो रहा है तो इधर हमारे हुकूमत को भी चाहिए कि पाकिस्तान में भी जो रेट है उसको डाउन करने चाहिए। आलमी मंडी पेट्रोल की कीमत सस्ती हुई है जी, गरीब आवाम है पाकिस्तान दी, इस वास्ते भी चाहिए निगरान हुकूमत नूं कि कोई थोड़ा जिहा रिलीफ देवे। कम से कम आधो हाथ कम होना चाहिए, 150-160 तक जो है इस वक्त जो रेट है वो ये होना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका नैब के रेडार पर आ चुके हैं। नैब को खावर मानिका के खिलाफ करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने की शिकायत मौसूल हुई। छानबीन का आगाज हो चुका है और नैब ने खावर मानिका और उनके अहले खाना के खिलाफ रिकॉर्ड हासिल करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों से रिकॉर्ड मौसूल होने के बाद खावर मानिका और अहले खाना को तलब किया जाएगा। मजीद तफसीलात क्या है वो जानते हैं हम नियो न्यूज के नुमाइंदे वकास गौरी से। वकास गौरी, खावर मानिका के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो चुका है, तहकीकात कहां तक पहुंची है और क्या तमाम अहले खाना को तलब किया जाएगा, उसमें बुशरा बीबी भी शामिल है? जी बिल्कुल, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिका शोहर खावर मानिका भी अब नैब के रेडार पर आ गए हैं। उनके हवाले से आमदन से जायद और गैर कानूनी असासे बनाने की शिकायत नैब को मसूल हुई थी, जिस पर नैब ज़राए के मुताबिक छानबीन का आगाज कर दिया गया है। अब जो है खावर मानिका और उनके अहले खाना का रिकॉर्ड जो है वो नैब की जानिब से इकट्ठा किया जा रहा है, उनका बैंक अकाउंट्स का और उनकी मुख्तलिफ सरकारी महकमों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बाद बिल्कुल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास गौरी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि हमने अपनी सियासी मसरूफियात तर्क करके फ़लस्तीन के मसले को फोकस किया है। नवाज शरीफ के दौरे कोयटा पर कुछ नहीं कहना चाहता, ये उनका ज़ाती एजेंडा है।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत के लिए बुरी खबर है। पंजाब में 2032 तक कपास की पैदावार 5000 टन से भी कम करने की पेशगोई हो चुकी है। गुज़श्ता 23 साल में कपास की फसल का रकबा खतरनाक हद तक कम हो गया, जबकि सन 2000 में 6000 एकड़ से जायद रकबे पर काश्त होने वाली कपास 2032 तक 2000 एकड़ से भी कम होने का अंदेशा है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं इदरीस शेख और सदर किसान इत्तेहाद कौंसिल खालिद खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे से इदरीस शेख से। इदरीस, ये अदाद-ओ-शुमार किस महकमे के हैं और क्या वजूहात हैं कपास की पैदावार कम होने की? जी बिल्कुल, ये बहुत ही हैरान कुन और ख़तरनाक हद तक कम पैदावार दिखाई गई है। ये महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई ये एक प्रेजेंटेशन थी, जिसमें महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ जो पंजाब की फसलें उनके बारे में तफसीलात के बारे में आगाह किया गया था। और इसी में कपास के बारे में ये आगाह किया गया कि 2032 तक तकरीबन आज से 10 साल के बाद जो है पंजाब में कपास की जो पैदावार है वो इंतहाई कम हो जाएगी। और इस सिलसिले में जो वजूहात बयान की गई हैं महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से, उसमें ये आगाह किया गया था वज़ीर आला पंजाब को, ये जो प्रेजेंटेशन बनाई गई थी, ये तमाम तर जो तफसीलात आगाह की थी, उसमें सबसे अहम तरीन जो एक पहलू महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से जिसके बारे में आगाह किया गया वो ये था कि मयारी बीज जो है वो कपास का नहीं फराहम किया जाता, और मयारी बीज ना होने की वजह से जो है कपास की फसल मुसलसल जो है वो मुतासिर हो रही है। और हर गुज़रते साल के साथ एक तो इसकी पैदावार में इजाफा और इसके मयारी पैदावार भी नहीं होती। इसके साथ साथ हर साल जो है इस सिलसिले में जो रकबा है, जो कि ज़ेर काश्त रकबा है कपास की फसल के हवाले से, उसमें भी मुसलसल कमी हो रही है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से जो है ये भी मामला सामने है कि खरीफ जो सीज़न होता है फसलों का, उसमें भी जो है दीगर जो फसलें होती हैं उनके हवाले से सख्त मुकाबले की फिजा है कपास के हवाले से। और इस सिलसिले में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से, इसके तहत ये है कि जो है टैगिंग की जाएगी तमाम तर जो फार्म्स हैं जहाँ पर ये कपास की गंदम उगाई जाएगी। इसके साथ साथ अवामी जमहूरिया चीन से आला नस्ल के जो कपास के बीज हैं उनकी दरामद के हवाले से भी जो है मनसूबाबंदी पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से की गई है। इसके साथ साथ बिल्कुल मनसूबाबंदी की गई है, तो हम यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद है खालिद खोकर साहब। खालिद खोकर साहब, बताइएगा कि कपास की काश्त में काफ़ी हद तक कमी हुई है, इसकी क्या वजह है और इसके अलावा काश्तकारों को क्या हुकूमत मुनासिब कीमत अदा नहीं कर रही है? जी खालिद साहब। वो थी 8,500 रुपए जो कि काश्तकार को ना मिल सकी। टीसीपी ने परचेज करने थे, टीसीपी को ना लाया गया। अब होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने रुकावट डाली है उनका मुहासबा होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पिछले दिनों में हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब और फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर एजाज गौहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पंजाब की जो पैदावार है वो 8.2 मिलियन बेल हो रही है, जबकि वो गलत फिगर थी, 4.5 हो रही है। वजह सिर्फ ये है कि जब काश्तकार को रेट नहीं नजर आ रहा था, उसको 8,500 नहीं मिल रहा था, रेट 6,500 पे आ गया, तो उसने खर्च करना छोड़ दिया, स्प्रे करना छोड़ दिया। इसलिए पाकिस्तान में एक्चुअली सिंगल बायर है एप्टमा खरीद करती है। जब वो रेट को डाउन करती है, हमें इंटरनेशनल प्राइस से कम रेट मिलता है पाकिस्तान में। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में 92 में कपास 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया और हमारी पिछले साल थी 44 लाख बेल। हम कमतरीन सतह पे पिछले साल आ चुके थे। वजह हमारी तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है, हमारी तरजीहात में बल्कि मैं ये कहूँगा पाकिस्तान नहीं है। हम रिसर्च पे खर्च नहीं करते। रहा सवाल सीड का कि हम चाइना से सीड लाएंगे। चाइना का सीड जहां पे हम लाके ट्राई कर चुके हैं, कामयाब नहीं। हमारे पास अपने पास सीड है, सारा कुछ हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। हमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमें इंटरनेशनल मार्केट प्राइस मिलनी चाहिए जो हमें नहीं मिलती। हमें हर साल 40 से 50 अरब रुपए इंटरनेशनल प्राइस से कम मिलता है। अब आप ये देखें कि हुकूमत ने खुद फैसला किया कि टीसीपी परचेज करेगी। ये फैसला हुआ था को मार्च अप्रैल में, क्यों नहीं खरीदारी हुई? कौन है उसका जिम्मेदार? क्या किसी के खिलाफ को कार्रवाई हुई? मुल्क का इतना बड़ा नुकसान हो गया। आज भी आप देखें कि आपकी टोटल एक्सपोर्ट में 60% एक्सपोर्ट आपकी टेक्सटाइल सेक्टर की है। और टेक्सटाइल किससे चलती है? कपास से चलती है। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आप डॉलर खर्च करेंगे। इस वक्त काश्तकार के जो मसाइल हैं कि उसको यूरिया खाद नहीं मिल रही, डीएपी महंगी होगी, बिजली के वो बिल अदा नहीं कर सकता, काश्तकारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हत्ता कि आप ये देखें ना, काश्तकार के साथ तो हर इस्तेसाल हो रहा है पंजाब के काश्तकार का। अब गन्ने को ले लें कि सिंध में गन्ने का रेट 400 और 25 रुपए, पंजाब के काश्तकार को 400 रुपए दिया गया, 25 रुपए कम दिए। क्या यहाँ चीनी सस्ती होगी? यानी देखने की बात है कि क्या काश्तकार के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड है दुनिया के साथ?
आप ये देखें ना कि यूरिया हमारे पास है इस वक्त 4000 से 4500 में मिल रही है। हम सिर्फ यूरिया में 100 अरब रुपया एक्स्ट्रा हमसे माफिया ले रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, कपास देख ली जाए या यूरिया देख ली जाए तो उसके ऊपर जो कॉस्ट है बेसिकली वही पूरी नहीं पड़ती। हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पर इदरीस से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे से। इदरीस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो सारा दारोमदार ही कपास पर है, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचेगा। हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में एक मुस्बत बात यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो 10 साल प्लान बनाया गया था, जिसकी इब्तदाई सिलसिले की कड़ी ये थी जो कि प्रेजेंटेशन वज़ीर आला पंजाब को दी गई। इस सिलसिले में पंजाब के जो मिनिस्टर हैं एहसन तनवीर, उनकी जानिब से ये 10 साल प्लान बनाया गया है, जिसके तहत पूरे पंजाब में जो ज़मीन है उसकी ज़रखेज़ी के हवाले से काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो क्वालिटी क्रॉप्स हैं उनकी ज़्यादा बेहतर पैदावार की जाएगी। इसके साथ साथ एक ग्रीन जो फार्मिंग शुरू की जा रही है पंजाब में, तकरीबन 10 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी पर जो है पूरे पंजाब में ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी। उसके तहत भी जो है ये पूरे पंजाब में ज़रई इंकलाब लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। 10 साल का इस सिलसिले में जो है ये तमाम तर वक्त रखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए कपास की, तो कपास के हवाले से एक अहम तरीन बात ये भी है, वो तमाम तर मसाइल जो फाजिल दोस्त मौजूद थी उन्होंने इसके बारे में तफसील से आगाह किया। लेकिन इस सिलसिले में दीगर जो फसलें हैं उनसे भी मुकाबले की फ़िज़ा है कपास की। बहुत से ऐसे इलाके हैं पंजाब के, चूँकि जनूबी पंजाब में ये ख़ास तौर पर कपास की फसल जो है उसकी काश्त की जाती थी, तो कपास चूँकि एक प्रॉफिटेबल शायद कुछ किसानों के लिए एक उसका वो जो यील्ड है वो नहीं रहा, इसलिए किसी बजाय मुतबादिल फसलें भी काश्त करने का रुझान ज़्यादा। और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर जो है कपास की जो फसल है उसकी जो है सरपरस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसान बिल्कुल हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान इत्तेहाद तमाम बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया इदरीस शेख अपडेट करने के लिए। इसके अलावा सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल खालिद महमूद खोकर भी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आगे बढ़ते हुए बात करें कि गैस में सर्दियों में गैस लोड शेडिंग के पेश नजर केपीके के अवाम पॉलिथीन बैग्स में गैस भरकर जखीरा करने लगे हैं। इस अमल की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा में दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयां होंगी। 144 के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है पेशावर से जमील खान। जी जमील खान, ये नया काम शुरू कर लिया है, पॉलिथीन बैग्स में अब गैस भरी जाने लगी है, ये तो बहुत नुकसानदेह होगी, क्या अहकामात आए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पॉलीथीन बैग्स में गैस भरने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में पेशावर ज़िला इंतज़ामिया ने भी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से जानते हैं पेशावर असिस्टेंट कमिश्नर साहब और राव मोहम्मद हाशम साहब से भी कि पाबंदी के किस तरह आयद की गई है सर, और क्या फ़ायदा होगा, और अगर इसका रोकथाम न किया गया तो नुकसानात कितने हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें SNGPL की जो है रिक्वेस्ट थी, क्योंकि इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे थे। मीथेन जो हाईली फ्लेमेबल गैस है उसको स्टोर किया जाता था। घरेलू सार्फिन गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए उसको स्टोर करते थे और फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए उससे मुस्तफ़ीद होते थे, जो एक बहुत डेंजरस एक्टिविटी है। ह्यूमन कैटेस्ट्रफी का भी इसमें ख़दशा है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने, पेशावर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे फ़ौरन जो है हमने 144 नाफिज कर दी है। इसमें DC साहब ने इसका ऑर्डर जारी कर दिया है कल की तारीख़ में, और ये एप्लीकेबल होगा 60 दिनों के लिए। तो ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा घरेलू सार्फिन को कि जो टेकअप करने वाले इश्यूज़ हैं वो हमने ऑलरेडी SNGPL के साथ किए हैं, जिसमें गैर एलानिया लोड शेडिंग है, प्रेशर के इश्यूज़ हैं। जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं आप प्लीज़ हमारे ऑफिस खुले हैं। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इस अमल में मुलविस चाहे दुकानदार हो या अवाम, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाकायदा तौर पर दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। खान, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने अपडेट किया। घोटकी में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। कई माह से जारी माड़ी पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी की मेहनत रंग ले आई है। डहरकी के इलाके में जारी ड्रिलिंग के दौरान गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए गए। गैस के नए ज़खायर सोई नॉर्थर्न गैस कंपनी के हवाले कर दी गए हैं। नई दरियाफ्त ज़खायर से योमिया 80 लाख मेगा फुट गैस बरामद होगी। और आपको बताते चलें कि गैस के जो नए ज़खायर हैं सोई नॉर्थर्न गैस कंपनी के हवाले कर दिए गए हैं। और डहरकी के इलाके में जारी ड्रिलिंग के दौरान गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। और इसके अलावा कई माह से ये जारी जो है माड़ी पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी की मेहनत जो थी वो रंग ले आ चुकी है। और यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं।
बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, जुलाई ता सितंबर समाही एडजस्टमेंट ₹1.25 इजाफे पर फैसला महफूज। नेपरा ने इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ का बोझ पड़ेगा। तरक्याती मंसूबों में केक बैग से लेने का इल्जाम, लाहौर के एहतसाब कोर्ट ने PTI रहनुमा मोनस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजिमीन का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर धरना, मुजाहिरीन ने ट्रेनें रोकने की धमकी दे दी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि 2024 में पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की रिवायती जमात है। हमारा मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे तैमूर मुल्लर कमर जमान कायरा के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी तैमूर, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल जी, जैसा कि आप जानते हैं फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो है वो इलेक्शन है और उस हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो भरपूर जारी हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो आज बलूचिस्तान भी गए हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी जो है अपना मोमेंटम बना रही है इंतखाबात के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ जो है साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। देखिए, हर जमात ये कोशिश करती है और पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक रवायती जमात है। इम्तदाद ज़माना है, हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, कुछ वक्त के लिए पीपल्स पार्टी कमज़ोरी का शिकार हुई, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो अब इंशाल्लाह हम तो यही कह रहे हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे मौजूद है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। बाकी पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देंगे हक उसी का है, लेकिन हर जमात अपने लिए इसी तरह का नारा लगाती है, इसी तरह की कोशिश करती है, इसी तरह का वो एक पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाती है कि उसको इस उम्मीद पे कि लोग उनको वोट देंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना था कि इन इलेक्शनों में जो है वो पीपल्स पार्टी जो है भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। अपनी जमात का जो है इनका और जो कायदीन है उनके साथ भी जो है पीपल्स पार्टी वो पूरा मामलात को लेके चल रही है और अपने वोटर्स को भी एक्टिव कर रही है। और इंशाल्लाह इनका कहना है कि इंशाल्लाह जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में हुकूमत बनाएगी और साथ साथ सूबा पंजाब में भी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। ननकाना साहिब के नवाही इलाके मोड़ खंडा में राइस डीलर के घर डकैती की बड़ी वारदात हो गई। 12 डाकू ने 2 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की है। डाकू गन पॉइंट पर 80 तोले तलाई जेवरात, 8,000 यूरो और 37 लाख रुपए नकदी ले उड़े हैं। बात कर लेते हैं न्यू के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, बताइएगा डाकुओं का कोई सुराग लग सका, कोई फुटेज कुछ मालूम हो सका? जी नहीं, अभी तो डाकुओं का कुछ पता नहीं चल सका। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वाकया ननकाना साहब के नवाई कस्बा मोड़कुंडा थाना मांगतावाला में पेश आया। 12 मसल्ला डाकू जदीद असलाह के जोर पर राइस डीलर के घर में दाखिल हुए और 2 करोड़ से जायद नकदी सामान लूट लिया। डाकू गन पॉइंट पर 80 तोले तलाई जेवरात, 8,000 यूरो, 37 लाख रुपए कीमती सामान और असला भी साथ ले गए। डाकुओं ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तशद्दुद का निशाना बताया। मैं आपको बताता चलूं कि शेख ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी तफसीलन अपडेट करने के लिए। सरगोदा में गदागिरी की आड़ में खवातीन को नकदी, मोबाइल और तलाई जेवरात से महरूम करने वाली खवातीन चोरों का 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार खवातीन से 2 लाख मालियत के तलाई जेवरात, 50,000 रुपए नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन बाजार अस्पतालों में खवातीन से जबरदस्ती भीख मांगती थीं। PFA सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुतहरिक फूड सेफ्टी टीमों की फैसलाबाद में कार्रवाइयां। कैनाल रोड पर वाक़े मैरिज हॉल्स पर छापे मारे और 2 मन से ज्यादा मुसरे सेहत गोश्त को बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि PFA सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुतहरिक हो चुका है। फूड सेफ्टी टीमों की फैसलाबाद में कार्रवाइयां और कैनाल रोड पर वाक़े मैरिज हॉल्स पर छापे मारे, जहां से 2 मन से ज्यादा मुसरे सेहत गोश्त को बरामद कर लिया गया। बात कर लेते हैं शौकत
वट्टू फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे साथ हैं। शौकत वट्टू, ये मैरिज हॉल में भी नाकिस इंतजामात किए गए हैं, जो गोश्त है वो भी बरामद हुआ है, वहां से बताइएगा। जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी की टीमों को इतला मिली थी कि कैनार रोड पर जो मुख्तलिफ शादी हॉल्स हैं वहाँ पर जो है वो मुजरे सेहत जो खाना है वो सप्लाई किया जाता है। तो महकमा सेहत की टीमों ने वहाँ पर जो इतला मिलने पर छापा मारा, तो वहाँ पर जो 2 मन से जायद ममनुआ जायदुल मियाद अज्जा जो में मुख्तलिफ खाने पीने की चीजें थी वो वहाँ से बरामद की, और साथ साथ वहाँ से मुजरे सेहत नाकस गोश्त, बिल्कुल मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया है और दीगर भी मुजरे सेहत चीजें वहाँ से बरामद की गई हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में निजी बैंक मैनेजर राजा अमारकियानी की जायदाद मुंजमद करने की तैयारी। मुलजिम ने 400 से ज्यादा अकाउंट होल्डर से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 60 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया था। बैंक मैनेजर की जायदाद मुंजमद करने का फैसला कर लिया गया है। FIA ने आपको बताते चले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। बात कर लेते हैं, वकास शिराज हमारे साथ हैं। जी वकास शिराज, तफसीलात तलब कर ली गई है, FIA ने की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, क्या तफसीलात सामने आई हैं और क्या अब इनके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाएगा? निजी बैंक का मैनेजर है राजा अमान कियानी, जिसने 2 से 3 माह कबल जो है एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। उसके बाद जो है यहाँ से फ्रॉड होने में कामयाब हो गया। बताया ये गया कि निजी बैंक में जो एज ए ऑपरेशनल मैनेजर था और 400 से ज्यादा अकाउंट होल्डर से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 60 करोड़ से ज्यादा का इसने फ्रॉड किया। बिल्कुल फ्रॉड किया और अब इनकी जो जायदादें हैं वो जब्त करने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया। सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप बंद होने की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि जब से ट्रेनों के स्टॉप बंद किए गए हैं, स्टेशन ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। तफसीलात हैं क्या, वो हम जानते हैं। मोहम्मद रफीक जो कि इस वक्त सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। जी रफीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप बंद होने की वजह से रेलवे स्टेशन जो है तबाही का मंजर पेश करने लगा है। एक वक्त था कि लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर यह सफदराबाद का रेलवे स्टेशन अपनी मिसाल आप था। यहाँ पर 10 से 12 ट्रेनें स्टॉप करके आती जाती थी, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन को एक मुनाफा बख्श स्टेशन समझा जाता था। जब से ट्रेनों के स्टॉप बंद कर दिए गए हैं तो रेलवे स्टेशन जो है तबाही का मंजर पेश करने लगा है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इसकी टूटी फूटी दीवारें और खस्ता हाल छतें जो हैं किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सफदराबाद रेलवे स्टेशन की देखभाल और मरम्मत के साथ साथ यहाँ पर ट्रेनों के स्टाफ भी बहाल किए जाएँ, ताकि इलाका मकीनों के बाहिफाजत और सस्ते सफर की सूरत में। पाकिस्तान नामा में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। DPO खुशराब तौकीर मोहम्मद नईम की खुली कचहरी बुजुर्ग खातून मासूर बेटी के हमरा खुली कचहरी में पेश हुई। बासर अफराद ने अराजी पर कब्जा कर लिया और अब घर से भी बेदखल कर रहे हैं। खातून की दुहाई पर DPO का एक्शन, मुतल्लिका पुलिस को फौरी कब्जा वागुजार कराने का हुक्म जारी कर दिया है। तो ये DPO में खुशराब तौकीर मोहम्मद नईम ने खुली कचहरी लगाई, जिसमें बुजुर्ग खातून मासूर बेटी के हमरा खुली कचहरी में पेश हुई और उसका साथ देने के लिए हुक्म भी जारी कर दिया गया। सिंध के शहर मोरो में सुरनी कोट के नाम से बुद्ध मत के अहम आसार कदीमा मौजूद है। इस कदीमी यादगार से कीमती नवादरात भी मिले हैं, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सक्खर के पास महफूज हैं। सरनी कोट को महफूज करने के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। मोरो से रिपोर्ट करें मोहम्मद अमीन चौहान। सिंध के जिला नौशहर फिरोज में सरनी कोट कदीम किला मौजूद है। ये किला तहसील मोरो के शहर सिद्धू जा के नजदीक कौमी शाहराह से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। 7 एकड़ रकबे पर मुहित ये किला बुद्धमत दौर की याद दिलाता है। कहा जाता है कि सरनी एक खूबसूरत औरत थी, जिसकी मोहब्बत में उस वक्त के बादशाह ने ये किला बनवाया। 35 किलोमीटर तक मुफासले पर ये आसार कदीमा कोट सिरनी के नाम से मशहूर है। सरनी कोट जो है वो सिंध का एक बहुत शानदार आर्कियोलॉजिकल पॉइंट है। ये हमारे मोरो के नज़दीक सदूजा के साथ ही साथ जो है एक बड़ा किला है,
जो बुद्धिस्ट दौर के में अशोका दौर का जो है। किला ओड की तर्ज पर तामीर किया गया है और मौर्यों के दौर की निशानी बताया जाता है। मौजूदा दौर में किले के अंदर बरड़ा बरादरी के घर हैं जो 1973 के बाद यहाँ आकर आबाद हुए थे। सरनीकोट के बासियों ने किले से मिलने वाली अशिया और नवादरात को संभाल कर रखा था। इनमें मट्टी और कांजी से बनाए गए मुजस्मे, नाक की नथलियाँ और कांजी के सुकून समेत बहुत सा कीमती सामान शामिल है। बहुत सी चीजों पर नामालूम ज़बान में तहरीरें भी लिखी गई हैं। इन अशिया और नवादरात को महकमा आर्कियोलॉजी सखर ने अपने पास संभाल के रखा है। मोरों के सियासी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए किले पर काबिज लोगों को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन चौहान, न्यू न्यूज़, मोरो। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।